रीति नीति, सभी सांसारिक संबंधों से मुक्त हो चुका हूं। अधिकांश समय तप में रहता हूं, ऊंचे पर्वतों पर, कभी घने वन में तो कभी शमशान में। कितने वर्ष बीत जाते हैं और मुझे किसी की सुध ही नहीं रहती। तन ढकने के लिए जो मिलता है ओढ़ लेता हूं। नंदी, मैं विवाह के लिए वैराग्य छोड़ नहीं सकता, और यदि मैं वैराग्य छोड़ नहीं सकता तो अपनी जीवन शैली की ऐसी कठिनाइयों में किसी को बांधना उचित नहीं होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो यही है। जरा सोचो, एक स्त्री की चर्चा से ही इतना वाद विवाद हो गया, तो उसके आगमन पर क्या दृश्य होगा? बात तो सही है। मेरे भाई को तो बड़ी सही लगी होगी। तुमने जो किया मेरे भले के लिए किया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। अब जाओ, विश्राम करो। उधर ही पहुंच जाने। ऐसा ही लग रहा था, प्यारे लग रहा है ना। हाँ। सीधे करके रखने सारे। दुखी कितने हो गए ना। असल में मैं सोचा कुछ और था ना। हमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। हाँ। माँ, पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे अभी बात करनी है। जो कुछ भी हो, उसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं जानती हूँ सती, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि है कौन ये नंदी। मैं समझ सकती हूँ। जाओ, तुम्हारे पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। संध्या पूजन का समय हो रहा है। लेकिन माँ, देखो सती, तुम ब्राह्मण पुत्री हो। हर परिस्थिति में अपने मन पर नियंत्रण रखना तुम्हारा दायित्व है पुत्री, और विशेषकर पूजन काल में। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। न जाने पिताजी कितने क्रोधित हो रहे होंगे। सत, अपने पे नियंत्रण रखो, कंट्रोल रखो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे वेद पाठ के बिना ये संध्या पूजन अपूर्ण है। जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां जाते हुए भी उनसे ऐसी चीजें हो रही हैं।
क्या लगता है तुम्हें, कुछ कहेंगे? लग तो नहीं रहा कि उन्हें कुछ कहेंगे, क्योंकि आपकी वाली बात भी सही है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है इस बारे में। लेकिन समटाइम्स जो है ना, जब इंसान के साथ इस तरह होता है ना, तो वो एक चीज़ सोचता है, यानी कि उसके माइंड में थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि जैसे पहले शिव जी जो हैं उनके बुलाने पर आए, फिर उसके बाद जो है उन्होंने शिवलिंग जो है वहाँ पर, उससे पहले वो शिवलिंग रखा, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो पंखड़ियों पर नाम लिखे, वहाँ पे भी उन्होंने विष्णु की जगह जो है वो शिव जो है वो लिख दिया। अब नंदी भी उनके सामने आए। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो इंसान एक टाइम पर आके कहता है कि मेरे साथ मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे शिव जी तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मतलब वो बिल्कुल एक वैरागी दिखाए गए हैं, और ये दिखाया गया है कि वो, उन्होंने जैसे डायलॉग में भी ये बात बोली कि वो संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे उन्होंने एक तरह से, हाँ, मतलब अपने आप को अलग थलग कर लिया है। तो फिर इस चीज़ की रचना कौन कर रहा है कि लाइक जैसे सती जी और पार्वती, सती जी और शिव जी जो है उनका विवाह हो जाए और उनका एक मिलन हो जाए, इस चीज़ को प्लान कौन कर रहा है, ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरा, शिव जी हमेशा मतलब वो ऐसे लाइक मेडिटेटिव मोड में क्यों रहते हैं, यानी कि हर टाइम आप उन्हें देखते हैं कि वो, हाँ, मतलब तपस्या उसका, हाँ, और वो किसके लिए तपस्या करते हैं, ये चीज़ जो है वो मेरे जहन में आ रही थी जब हम लोग अभी सारी वीडियो देख रहे थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो प्रजापति हैं वो बेटे हैं ब्रह्मादेव जी के, हाँ, ब्रह्मा जी के, उनके बेटे हैं, और जो सती जी हैं, मतलब हैं तो ये सब ह्यूमन फॉर्म में है ना। और अगर हम लोग शिव जी को देखें तो वो तो डिवाइन पावर है, तो मतलब उनका मिलाप उनके साथ ऐसा क्यों जो है वो लिखा गया, ये भी कमेंट सेक्शन में जरा ज़रूर बताइएगा। मेरे बताइएगा नहीं, डिटेल में बताइएगा, मेरे मुंह से निकल गया, ज़रा ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि क्योंकि सती जी को कुछ पता नहीं है, उनके पिताश्री को पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सबको ऑलमोस्ट पता है, हाँ, जो ऋषि हैं उनको भी पता है। तो उनकी माता जी को भी ऐसे लगता है जैसे ना कहीं पर थोड़ा बहुत शायद, हाँ है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना भूलिए। गुड बाय।